दोस्तों नमस्कार, जय सम्राट। आज हमारी पूरी सचिन की टीम जो है मौर्य कुशवाहा साकिस्तानी माली पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट आज पूरा उपस्थित है और बहुत सारे साथी नहीं है, फिलहाल भी कुछ साथी हैं हमारे साथ के। आज हम जो बात करने वाले दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं यूपी के हरदोई जिला में लगातार जो घटनाएँ हो रही है और अभी भी जो घटनाएँ वहाँ पर हुई थी यूपी हरदोई में संडीला गाँव करके ऐसा कुछ, वहाँ पे जो भी गौतम बुद्ध विहार जी की जो मंदिर बना हुआ था और निजी ज़मीन जो बना हुआ था, वहाँ पे कुछ साथी हमारे जो उस टाइम गए हुए थे पूरे मौर्य कुशवाहा टीम के और पूरे जो वहाँ यूपी के साथी हैं, उसमें भगवान गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा लेके जो विवादित मामला हुआ था, मामला शांत तो हो गया था, लेकिन अभी भी उस मामले में हमारे बहुत सारे साथी जो अरेस्ट में हैं, जेल में अभी भी बंद है और अभी तक वो साथी छूटे नहीं। उसके ऊपर आज हमारे जो सचिन की टीम है, हमारे दिनेश मौर्य जी हैं, राम प्रकाश मौर्य जी हैं, माथू जी हैं, हरीश भाई हैं और हमारे साथ वीरेंद्र मौर्य जी भी हैं और भी कुछ सारे साथी जो भी आने वाले हैं। आज हम दिनेश भाई हमारे और वहाँ पे जो कार्रवाई तक नहीं हुई है, बहुत सारे साथी होते जेल में तो छूटे नहीं हैं। अगर आज हमारी जो सचिन टीम है वो आपको एक जानकारी देती है, अगर कल या परसों तक हमारे साथी जो नहीं छूटते तो यहाँ सूरत से भी जो है कलेक्टर ऑफिस जाके ज्ञापन दिया जाएगा। तो हमारे दिनेश भाई इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सचिन टीम के माध्यम तक बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय सम्राट और आपको भी। जी साथियों, हरदोई ज़िला में जिस तरह से वहाँ की जो शासन और प्रशासन है, सम्राट अशोक के अस्तित्व को सबसे पहले उन लोगों ने जो नकारने का काम किया, वो एक घृणित अपराधी के श्रेणी में आता है कि कैसे कोई इस तरह से ऐसे महान शासक जिनकी वजह से पूरे भारत की पहचान है पूरे विश्व में, जिनकी वजह से ही पूरे भारत को विश्वगुरु कहा गया, जगत गुरु कहा गया, सोने की चिड़िया कही गई, जिनके शासनकाल में पूरा ये देश अखंड भारत था। उस समय का नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब एक थे। ऐसे राजा के इतिहास को नकारना ये अपने आप में देशद्रोह से कम का नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ पर सम्राट अशोक का जो स्तंभ था, जिस तरह से वहाँ के शासन प्रशासन ने मिल करके उन्हें उसे हटाने का, उन्हें कुत्सित जो प्रयास किया, ये अक्षम्य है, ये देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में आता है। और आपको बताऊं कि जब सम्राट अशोक के वंशजों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एक न्यायप्रिय आवाज़ उठाई, जिन्हें स्वतः ही वहाँ की शासन प्रशासन को संज्ञान लेना था और सम्राट अशोक के स्तंभ को और ही विस्तृत करते हुए उसका सौंदर्यीकरण कराना था, उसे और विस्तार करना था, सम्मान देना था, लेकिन उसकी जगह उन्होंने घोर अपराध करते हुए सम्राट अशोक स्तंभ को हटाने का जो प्रयास किया, कहीं गौतम बुद्ध के प्रतिमा को उन लोगों ने हटाने का प्रयास किया। वहीं हरदोई में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पे सम्राट अशोक स्तंभ के ऊपर किन्हीं देवी देवताओं का फोटो लगाया गया। ये सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय धरोहर है, उससे देश का आन बान शान है, उसी से देश का पहचान है। ऐसी चीज़ों पर इस तरह से तमाम जो घृणित कार्य लगातार वहाँ की शासन प्रशासन कर रही है, वो अक्षम्य है, उसे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे कुछ साथियों को जो वहाँ की शासन प्रशासन ने अपने मनमर्जी गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट किया, उन पर मुकदमा लिखा हुआ है। अगर जल्दी ही उसे वापस केस को नहीं ख़त्म करती और हमारे साथियों को बाइज्जत बरी नहीं करती, तो मैं सूरत की धरती से मौर्य कुशवाहा सैनी माली पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के शासन और प्रशासन के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। और अगर समय से हमारे समाज को,
हमारे राजा महाराजा को समय से अगर सम्मान नहीं मिला, जिसे सम्मान मिलना चाहिए, जिसके हम लोग हकदार हैं, जिसके हकदार ये पूरा देश है, ये अपमान सिर्फ सम्राट अशोक के वंशजों का नहीं है, ये अपमान पूरे देश का है। आज हरदोई के शासन प्रशासन की वजह से हमारा देश शर्मसार हो रहा है। उनकी मनमर्जी तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं उससे देश शर्मसार हो रहा है। तो ऐसे मनमाने तरीके से जो भी शासन प्रशासन वहाँ का काम कर रहा है वो अभी भी संभल जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग हरदोई भी कूच करेंगे। हजारों की संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं अभी से आपको चेतावनी देता हूँ, सूचित करता हूँ कि आप अपने गलतियों को सुधारो। सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग न डरेंगे न डराएंगे, न छेड़ेंगे न किसी को छेड़ने देंगे। अगर किसी ने छेड़ा तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारी तमाम हमारे टीम की तरफ से चेतावनी है। बाकी आप जानते ही हैं कि तमाम पूरे देश में इस जो शासन प्रशासन की, जो हरदोई जिले की वहाँ की शासन प्रशासन जो दृढ़ कार्य किया है, उससे पूरे देश में, पूरे देश के लोगों में उबाल है और पूरा देश शर्मसार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा हरदोई प्रशासन से कि हमारे जो भी साथी अभी भी अरेस्ट में हैं, उनके ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे जो लगाए गए हैं, वहाँ के प्रशासन से इतना ही रिक्वेस्ट है, इतना ही निवेदन है कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर केस लिखा गया है, वो सब वापस किया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और खासकर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस टाइम सुनने में आया है कि उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे जो है लिखे गए हैं। हरदोई प्रशासन से इतना ही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे साथी हैं, युवा क्रांतिकारी साथी हैं सभी लोग, और ये लोग हमेशा कहीं गलत होता है तो उसका खुल के विरोध करते हैं। अगर कोई सही काम करता है और उनके ऊपर अगर गलत मुकदमा, उनके ऊपर गलत FIR लिखा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन से इतना रिक्वेस्ट करूँगा, इतना निवेदन करूँगा कि सभी साथियों को जल्द से जल्द रिहा करें और उनको जितने सारे फर्जी मुकदमे लिखे गए उनको जल्द से जल्द वापस ले जाए। साथी बस इतना ही। जय जय सम्राट, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हमारे साथी आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। हमारे वीरेंद्र भैया हैं, हमारे बाद में हरीश मौर्य जी हैं, बीच में राजीव माथुर जी हैं, राम प्रकाश मौर्य जी हैं, और ये हमारे सचिन जो हमारे ट्रस्ट है उनके जो मेन हेड है दिनेश मौर्य जी हैं, और साथ में आपके साथ राजेंद्र मौर्य हूँ। बस आपसे इतने कहूँगा कि जय सम्राट, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।